प्यासी है रावण के जान की प्यासी जान की सेना सजा दो डंका बजा दो और बाती बुझा दो कुंडी बजा दो अब न सहने अत्याचार करेंगे लंका के राजा का नाश चाहता हूँ इस श्रृंखला में पृथक पृथक वीरों के विचारों से परिचित होना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करें, बताएं। हे दीनबंध करुणा निधान, पूछते हो हनुमान तुम्हारा क्या है अनुमान, किस तरह से हो सेना का अनुसंधान जिससे बचे रकुल किसान। बताया गया लंका वाके चार द्वारा कहवे दिलांगी करे बेचारा। आज समस्त वीरों को अपना अपना मत प्रकट करना है। इधर आप हो रहे लाचार, हम सभी को करना है विचार। उधर रावण कर रहा अत्याचार, तो निश्चित ही होगा नरसंहार। हे नाथ, अब तो संघार की स्थिति पैदा हो गई। कारण रामादल के कई लोगों के द्वारा रावण को समझाया गया, परंतु रावण ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। जिस समय मैं लंका गया तो मैंने अपने हाथ जोड़ करके रावण को समझाने का प्रयास किया। विनती करो जोर कर रावण सुनो हमार तज मोर से खबर, कि रावण से कहा कि जानकी को वापस कर दो, परंतु रावण कह रहा है कि मैं जानकी को वापस नहीं करूंगा। धृति में श्री लक्ष्मण जी के द्वारा एक आवेदन पत्र भेजा गया, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। तृतीय में श्री अंगद जी को संधि प्रस्ताव लेकर के लंका भेजा गया, तो हमारे अंगद जी ने भी समझाने का प्रयास किया। न पहमाल मोय बस किंबा हर आने सीता जगदम्बा, साधार जनक सुता कर आगे यह भी चलो सकल भय त्यागे, परंतु रावण ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। रावण हम लोगों की बात स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कि वो लोग हम लोगों को शत्रु मान रहा है। रावण रामादल के लोगों को शत्रु मान रहा, और शत्रु की बात किसी को मानना भी नहीं चाहिए। परंतु नीति कहती है प्राणी को मित्रों की बात मान लेना चाहिए, परिवार की बात मान लेना चाहिए, पुत्र की बात मान लेना चाहिए। लंका में रहने वाले चार लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया। दो को सभी लोग जानते हैं, एक तो रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण का भाई विभीषण, परंतु दो लोग और हैं जिन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। एक तो रावण का मंत्री माल्यवंत, एक जरक निशाचर, तो रावण मात पिता मंत्री बन। एक रावण का पुत्र प्रहस्त, तो कहो प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त ने अपने हाथ जोड़ करके अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने ना तो हम लोगों की बात को स्वीकार किया, ना अपने घर वालों की बात को स्वीकार किया। लंका में रहने वाले चार लोगों ने रावण को समझाया, पांचवें व्यक्ति ने रावण को क्यों नहीं समझाया। हे नाथ, इसके मूल में एक ही बात आई है, ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अदम शरीरा। तो मैं तो ये कहूंगा कि रावण के शरीर से चार तत्व समाप्त हो चुके हैं, केवल एक तत्व के कारण जीवित है। जिस दिन वह तत्व समाप्त हो जाएगा तो रावण सदा सदा के लिए धराशायी हो जाएगा। अब चल है जो धर्म पर होगी उसकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाएंगे। रावण नहीं चाहता संदेह, अपनी ये मजबूरी है, अब तो लंका पर डंका बजना है नाथ बहुत। परम पूज्य मेरे हृदय के आराध्य, आज आपके श्री मुख के द्वारा युद्ध के लिए निर्णय पूछे जा रहे हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी को कोई भी कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है। विचार विमर्श करने से एक रूपरेखा तैयार होती है, और जब रूपरेखा तैयार होती है तो हमारा होने वाला कार्य असफल नहीं बल्कि सफल हो जाता है। विद्वानों के द्वारा चार श्रेणियां बताई गई।
उत्तम। जब उत्तम की बात है तो फिर हम भी करेंगे उत्तम। 4 श्रेणियां बताई गई, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, कनिष्ठतर। 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। अब उत्तम कौन होते हैं? जो लोगों के भावों को समझ करके कार्य करते हैं, वो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं। ये लोगों को, उनके भावों को समझकर कार्य करते हैं, उनकी भावना को उनके दिल तक पहुंचाते हैं सिर्फ अपने माध्यम से। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो ये उत्तम श्रेणी के लोग हैं, उत्तम। मध्यम होते हैं संकेत, जिनको जब संकेत दिया जाता है वो संकेत के हिसाब से कार्य करते हैं, वो मध्यम श्रेणी में लोग आते हैं। कनिष्ठ श्रेणी के लोग वो होते हैं जिन्हें हम आज्ञा देकर के काम करते, कह दें कि कोई कार्य कर दो, तब वो कार्य किया जाता है। और रावण कौन सी श्रेणी में है? चौथी श्रेणी में, कनिष्ठतर, कि अगर उसको कई बार समझाया जा रहा है लेकिन वो अपने आगे किसी की समझ नहीं रहा। ये 4 श्रेणियां लोगों के लिए बताई गई। विचार मैं ये कर रहा हूं, हमारे प्रभु श्री राम संसार में चाहे उनका भक्त हो चाहे उनका बैरी हो, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यही बार बार अवसर उस अम्मानी रावण को मिल रहा है, लेकिन उस अम्मानी रावण के समझ में नहीं आ रहा है। आज इसी कारण इस मानसिकता ने उस अम्मानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। वह समझ रहा है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। कारण क्योंकि वह प्रभु की सायदेता, शालीनता और मृदुलता को कायरता की संज्ञा दे रहा है। आज उसी संज्ञा के कारण ही तो वो पीछे नहीं हट रहा। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीताम ना समर्प्यामी, मैं माता को, सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। लेकिन वो समझ क्यों नहीं रहा है? कारण उसकी लंका में होता क्या? बोले शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव गुरु विप्र मान न कोई। जहाँ शुभ आचरण न होते हो, देवताओं का सम्मान न किया जाता हो, ब्राह्मणों का सम्मान न किया जाता हो, गुरुओं का सम्मान न होता हो, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी, उसके मन में पाप की भावना है तो वो अच्छी भावना रख ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कई भांति से उसको समझाया जा रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा। दूसरी ओर जब विद्वानों ने एक मत दिया तो बताया, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ वेजे गुरु, यादर्शी भावना तादर्शी भवति। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही तो फल प्राप्त होता है। अब पाप की भावना जब उसके अंदर है तो उसे फल भी बुरा प्राप्त होने वाला है। विचार करता हूँ लंका की ओर, कई भांति से उसके पत्र, उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रहस्त ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान जैसे ज्ञानी संत के उसने हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया। संसार में एक मानसिकता लोगों के बीच में और है, यदि कोई ताकतवर व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि ये अमुक कार्य गलत है, ऐसा मत करो, तो वो अमुक व्यक्ति को, हाथ जोड़ने वाले व्यक्ति को कमजोर समझता है। वो शायद समझ रहा कि हनुमान कमजोर है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि जिस दिन हनुमान से पाला पड़ गया तो उस दिन उसका क्या होगा। ऐसे पापियों को अब छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्षमा प्रार्थी नहीं बल्कि दंड का भागी है। इसलिए हे नाथ, दे दे आज्ञा हम सबको, जो करते हैं देंगे, करके लंका में भीषण संहार, हाहाकार मचा देंगे, दिखला देंगे उस सम्मानी को, दिखला देंगे उस सम्मानी को हम में कितना पानी है। नहीं मौत से डरते हैं हर कोई। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दनादन की बारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है। बस आज आपकी आज्ञा की देरी है। वो रावण भी सुन ले, वो रावण भी कान खोल करके ध्यान से सुन ले, सुन रहा होगा, क्योंकि 4 वेद 6 वाद 18 प्राण का ज्ञाता है ना, सुन रहा होगा। अगर वो नहीं माने तो आज खोपड़ियां फोड़ देंगे हम। और यानी बैठे आज उनकी खोपड़ियां फोड़ेंगे, सावधान हो जाएं। हे नाथ, बस आज आप आज्ञा दे दे, क्योंकि साम दाम दंड वेद 4 नीतियां बताई गई। साम दाम दंड वेद 4 नीतियां, आवेदन, निवेदन, संवेदन सब हो गया। दे दनादन की बारी है, दंड की बारी है, आपकी आज्ञा। सर्व संपत्ति हमें प्राप्त हो गई है,
युद्ध होना निश्चित हो चुका है, इसलिए आए भगवान शंकर का ध्यान किया जाए और लंका पर आक्रमण किया जाए। और इसी क्रम में सुंदर अभिनय पर 50 रुपए। इस वनवासी राम की भी सुनना, दोनों दल के योद्धा आपके शिष्य है, धर्म की लाज रखना, लाज कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतो हृदयार वरदे भवौ भवानी सहितौ नमः। और मैं आया और मैं आया भोले तेरे द्वार जरा हे जरा हो जरा सुन ले मेरी जय भोले तेरी भंडारी तेरी मैं मदद से जय भोले तेरी भंडारी जय हो। मैं और मैं आया भोले तेरे जरा हे जरा हो जरा सभी भक्त समुदाय उच्च स्वर में जय घोष करे, बोलो शंकर भगवान की। हनुमान लक्ष्मण लंका पर आक्रमण। पर्दा डाल दो, हमारा समझाना व्यर्थ।